श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अपवर्ग को समझाने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपवर्ग शब्द को खोला कि अपवर्ग कैसे समझाया जाएगा। हम वही आपको समझा देते हैं। जैसे हम सब प्राइमरी, ये भी स्कूल है ना, कौन सा स्कूल है भाई? नेशनल पब्लिक स्कूल, बहुत बढ़िया स्कूल है। तो अब जब पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था? का वर्ग, का खा गा घा अंग अंग, चा छा जा झा या टा ठा डा ढा णा, ऐसे होता ना। तो इसको क्या बोलते? का वर्ग, चा वर्ग, है ना। तो वैसे पा वर्ग, पा वर्ग में क्या क्या आएगा? पा, फा, बा, भा, मा। कितने अक्षर हो गए रमाकांत? ठीक से बैठो, कमर सीधी करो, ध्यान से सुनो। पवर्ग समझो, फिर आ आगे लगेगा तो अर्थ बदल जाएगा। अपवर्ग शब्द कैसे बना? तो पा वर्ग में पहला अक्षर पा। पा माने जहां पाप ना हो, पहली कंडीशन। पा माने, जोर से बोलो आप सब। गीता तो आज विजयपुर से आई है महाराज, नदिया के पार वाली फिल्म इन्हीं के गांव में बनी है महाराज। हाँ, तुम पहली बार आए हो, तुम्हें घुमवा देंगे नौवा से, वही नैया से चंदन वाले रास्ता से, यही है महाराज। और मंदिर भी है जहां वो सब देखते हो। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो जल्दी से देखो, पा वर्ग। पा माने परमेश्वर, पाप ना हो जा। पा, फा, फा माने है फलेच्छा, फल की इच्छा नहीं, पापेच्छा नहीं, फलेच्छा नहीं। पा, फा, बा, बा माने बंधन नहीं। पा, फा, भाई कहाँ है टीचर जी लोग? पा, फा, बा माने बंधन नहीं। अगला अक्षर भा, भा माने भय नहीं। गिनते रहे ना,
और भा के बाद मां, मां माने ममत्व नहीं, ममता नहीं। जहां पर ये 5 चीजें नहीं होती उसका नाम है अपवर्ग। पाप नहीं यानी दुख नहीं, फलेच्छा नहीं यानी तृष्णा नहीं, कर्म नहीं, बंधन नहीं मतलब अविद्या नहीं वहां, और भय नहीं यानी वहां पर कोई और नहीं, दूसरा नहीं। क्यों? द्वितीयात भयम भवति, 2 होगा तो भय होगा। जब तक 2 होंगे कभी न कभी भय आता है। पति पत्नी में आ जाता है, भाई भाई में आ जाता है, दोस्त दोस्त में आ जाता है। भय नहीं, द्वितीयात भयम भवति, और नहीं कोई। और मां माने ममत्व नहीं, आसक्ति नहीं, और आसक्ति नहीं तो शोक नहीं। अभी भी नाम लें कि समझ गए ये कौन किसके बारे में बताया जा रहा है। इसी का नाम मुक्ति होता है, मोक्ष होता है। यानी स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख दोनों को रख दिया जाए, फिर भी जो सत्संग की महिमा है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तात स्वर्ग सुख धरिय तुलाय कर तुलनताहि सकल जो सुख लव सतसंग। पाप नहीं, फलेच्छा नहीं, बंधन नहीं, भय नहीं, ममता नहीं। ए भक्तजनों, भगवान मेरे हैं। भगवान को मेरा बनवाने वाली मां का नाम भक्ति होता है। जिसके पास मां ही ना हो तो भगवान को अपना कौन बनवाएगा। और संसार को अपना बनवाने वाली मैडम का नाम आसक्ति है। ये आपको ऐसा लॉलीपॉप दिखा के फंसाएंगी कि आदमी फिर बढ़िया रोता फिरता है। ऐसा नहीं सोचना कि इस आसक्ति के प्रभाव से कोई बचता है। जिस पे गुरु कृपा भगवत कृपा हो जाए वही बच पाएगा। ये सामान्य चर्चाएं नहीं है। नारद माने संत जी आए। संत माने जिसके चित्त में भगवान रहते हैं, भगवान की स्मृति रहती, भगवान का काम रहता है, भगवान की याद रहती, भगवान का नाम रहता है। भगवान के लिए चलना है, भगवान के लिए जाना है, भगवान के लिए आना है। उनका नाम संत है। ऐसे नारद जी आए और नारद जी ने यत्न किया। विवेक वैराग्य नहीं दुरुस्त हुए तो हिमालय की ऊंचाई में पहुंच गए। बड़े भैया सनकादि मिले, सनकादि ऋषि मिल गए। और सनकादि ऋषियों ने देखा कि नारद जी आज काफी उदास दिख रहे हैं। साधु कभी उदास दिख जाए तो समझना कोई परहित की चिंता सता रही है। और अपने जीवन के लिए जो दुखी हो वो साधु नहीं होगा, क्योंकि दुख केवल एक ही शर्त पे आता है
कि आप में मोह हो। जब तक मोह होगा तब तक शोक होगा। इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और जिस दिन, जिस क्षण, जिस पल, जिस घड़ी, जिस समय मोह नहीं होगा, उसी क्षण से शोक भी नहीं होगा। साधु परहित के लिए चिंतित होता है। महामुनि विश्वामित्र को भी चिंता व्यापी कि मार काट कब तक चलती रहेगी। गाधी तनय मन हरि बिन मरहिना किसी चर पाती कथं ब्रह्मन् दीन मुखं कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे भैया, कहाँ के लिए जल्दी जल्दी जा रहे हो? सारी बात बताई। बड़े भैया, मैं पृथ्वी का भ्रमण करने गया, यमुना के किनारे ब्रज में ये दशा देखी। अनेक उपाय किए, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, गीता सुनाया, पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, फिर भी सत्कर्म और क्या है? सनकादि ऋषियों ने बताया, नारद जी, इनका पाठ करना एक अलग लाभ है और इन शास्त्र वचनों को समझना और समझाना, इसका नाम सत्संग है। तुम ऐसा करो, भगवान की कथा करो, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। इस सत्संग का ही नाम सबसे बड़ा सत्कर्म है। इसलिए तुम भगवान की कथा का आयोजन करो। कथा अनंत पुण्यों का भी पुण्य जब होता है, तब जीव के द्वार पर, घर पे, गांव में कथा रूपी गंगा आती है। कुछ भाग्यशाली होते हैं जो दूर जाके काशी में गंगा में डुबकी लगा के आएंगे, हरिद्वार में लगा के आएंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं भैया, जो गांव में कथा रूपी गंगा चल के आ जाएं तो भी डुबकी लगा नहीं बेचारे पाते महाराज। ऐसे ही रह जाते जीवन में। उनको लगता है मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा, मैं बहुत ऊंचे बढ़ जाऊंगा। काफी निकल जाने के बाद समझ में आएगा कि हम जहां आके खड़े हैं, यहां से आदमी खाली हो जाता है, कुछ ले नहीं जाता है। हमें जो ले जाना था वो तो हमने कमाया ही नहीं। ये लता पत्रा, ये अगड़म बगड़म, ये नहीं साज जाता। इसलिए हमने तो जीवन व्यर्थ किया, संभाला काम।
ज्ञान यज्ञ करो। स्थान निश्चित हुआ, पावन हरिद्वार का आनंद तट। शनकादि भगवान व्यासपीठ पर विराजमान हुए। जिसको सूचना मिली, सब रस लंपट जो साधक भक्त सिद्ध मुनि देव वन पर्वत तीर्थ सब चल पड़े महाराज। बैठने का सबका अपना अपना बड़ा सुंदर प्रबंधन है। और कथा का प्रारंभ हुआ। कथा सुनते ही सुनते भगवान इतने प्रसन्न हो गए। निज लोक परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। भगवान भी कथा में आके प्रकट हो गए। भक्ति स्वस्थ हो गई, विवेक स्वस्थ हो गया, वैराग्य स्वस्थ हो गए और सब मिलकर के कीर्तन करने लगे। गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का पहला लाभ, इसको कहते हैं अपरोक्ष लाभ, आध्यात्मिक लाभ। आपके जीवन में भगवान को मम बनाने वाली मां भक्ति सुस्त हो जाएंगी। आपका विवेक इधर देखा, क्या करना क्या नहीं करना ये बढ़ जाएगा। क्या करना इस पर तुम बेझिझक बढ़ पाओगे, और क्या नहीं करना
इससे रुकने की शक्ति आएगी, ये वैराग्य होगा। मम, भगवान को अब भगवान मेरे हैं ये दिखने लगेगा। इन चमड़ों की आंखों से आपको ये जूता अपना दिखता है, चारपाई अपनी दिखती है, झाड़ू अपनी दिखती है। ये पूरा गलत नहीं है, जब तक देह है तब तक आपका है, लेकिन यही मेरा है, ये तो आंख की कमजोरी का लक्षण है। हाथ में कोई घड़ी पिन्हा दे तो आदमी घड़ी देने वाले को खूब याद रखता है, गीता जी, लेकिन जिसने हाथ दिया उसको, उसकी कभी याद नहीं करता, सोचता हाथ तो हमारा ही है, इसको किसने दिया? अरे बाबा, छोटी सी घड़ी कोई दे देता है तो उसको आदमी खूब धन्यवाद देता है, लेकिन जिस भगवान ने ये हाथ दिया, देखो महाराज कैसा हिल रहा है, उस भगवान को याद नहीं करता। उनको याद कराने वाला जो तत्व है वो मां, वो भक्ति बढ़ जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। भगवान की कथा श्रवण का पहला ये सेक्शन है, खंड है कि पहले यह सुनो, भगवान को सुन कौन पाएगा, उसके लिए ये मैंने कथा सुनाया। भगवान को वही सुन पाएंगे जो धनी होंगे या गरीब होंगे या पंडित जी होंगे या ठाकुर होंगे या कच्चे मकान वाले होंगे या गोरे गोरे होंगे या काले काले होंगे या मोटे मोटे होंगे। नो, भगवान को वही सुनेगा, वही डूबेगा, वही धन्य होगा जिसकी तीन चीजें ठीक हो गई हों, भक्ति, विवेक और वैराग्य। वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, बालक हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, नो कंडीशन। इसलिए यह प्रसंग सुनाया संक्षेप में आपको। दूसरा भौतिक लाभ भी होगा, ऐसा नहीं समझना कि महाराज वो तो है लेकिन हमारे घर में कोई दिक्कत है। पुत्र पौत्र, जगत की कोई चीज का अभाव है, कोई कष्ट है तो कहां जाएंगे? तो कहा कहीं नहीं जाना, एक साधे सब सधें, और सब साधे सब जाए। एकमात्र परमात्मा को पकड़ो, भौतिक अभाव भी दूर होगा। उसके लिए आत्मदेव महाराज का चरित्र सुनाया कि घर में संतान नहीं थे, लेकिन ऐसी भगवत कृपा हुई कि घर में दो लाला हुए, एक धुंधकारी और दूसरे गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण माने जो संत का दिया हुआ प्रसाद से जो उत्पन्न हुए वो गोकर्ण हुए। गोकर्ण माने विवेक, और धुंधकारी माने जो धुंधली की बहन के माध्यम से आया। धुंधली माने अविद्याग्रस्त बुद्धि का ही नाम धुंधली है। इस बुद्धि के ही भरोसे चलता है ये जीव बेचारा। ए माई, और जे बुद्धि उसको वही दिखाती है जो उसको दिखता है। धुंधली को संतों की दी गई प्रसादी में कोई हित नहीं दिखा। ये धुंधली की पहचान का पहला लक्षण है।
जिसको शास्त्र में कोई हित ना दिखे, संत में कोई हित ना दिखे, तीर्थ में कोई हित ना दिखे, गुरुदेव के चरण आश्रय होने में कोई हित ना दिखे, समझ लेना उसी का नाम धुंधली है महाराज। बाकी तुम ये न समझना धुंधली कोई ऐसी वैसी थी, शुक्लोद्भवा सुंदरी, बड़ी सुंदरी है, बड़ी शुक्लोद्भवा, लोक वार्ता रता क्रूरा, और उसके अन्य लक्षण है। समयाभाव है, हमें आगे बढ़ना है। अस्तु संत की आज्ञा में जो रहेंगे, शास्त्र की आज्ञा में जो रहेंगे, धर्म की आज्ञा में जो रहेंगे, गुरुजनों की आज्ञा में जो रहेंगे, उनके जीवन में विवेक रूपी गोकर्ण का जन्म होगा। वो स्वयं सुखी होंगे और सबको भी सुखी बनाएंगे। और जो इस अधूरी अविद्याग्रस्त बुद्धि के, धुंधली के मत में रहेंगे, ये खुद रोएंगे और आस पड़ोसियों को भी, संबंधियों को भी, घर वालों को भी खूब छक के रुलाएंगे महाराज। बात समझ में आए तो सुधार लो। तीसरी कथा, तीसरा लाभ, ये दूसरा लाभ बताया भौतिक लाभ। आपके जीवन में कोई धन दौलत वस्तु पद की कमी है, चाहिए, भगवान की शरण में आओ, उनके जैसा और दाता कौन होगा यार। भगवान कल्प वृक्ष है, प्रपन्न पारिजाताय, तोत्र वेत्रैकपाणे, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, गीतामृत दुहे नमः। तीसरा लाभ, हमारे बीच में हमारे पिता, हमारे दादा, परदादा, हमारे नाना, हमारी कोई हमारे परिवार का अकारण चला गया हो, मतलब अकारण में अल्प काल में जल्दी चला गया हो, छोटी उम्र में चला गया हो, पता नहीं उसकी गति सुगति बनी कि नहीं बनी। कहते हैं ये भागवत की कथा, यदि आप विधि पूर्वक इसका लाभ लेते हो तो तीसरा लाभ ये होता है कि तुम्हारे पूर्वजों भी उनकी और आगे की यात्रा सुखद हो जाया करती है। 3 लाभ। पहला लाभ, हमारे अंतःकरण में जो आसक्ति है, जिससे संसार मेरा बनता है और फिर रुलाएगा ये, उसको निकालने का मार्ग सत्संग है। और भक्ति रूपी जो भगवान मेरे हैं, ये बनवाएंगी, समझाएंगी, सिखाएंगी, अभ्यास कराएंगी, उनका नाम भक्ति माँ है। इन्हीं के लाला हैं विवेक और वैराग्य। ये काम बनेगा, ये पहला लाभ। पुत्र पौत्र धन धान्य का भाव होगा तो वो भी आपको भगवान के चरणों में बैठो, आपको कृपा होगी, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। और तीसरा लाभ, आपका कोई सुजन परिजन आपसे वियोग हो गया, उसकी स्मृति में जब आप बैठते हो तो लोक का भी मंगल होता है और परलोक का भी मंगल हुआ करता है। ये भागवत कथा के लाभ हैं साहब।
और यदि आपने ये नहीं किया तो जीवन में याद रखना, शास्त्र धर्म की मर्यादा, मन मर्जी से जिया गया जीवन हमें और नीचे की तरफ अधो योनि में ले जाता है। ऐसा इसलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। ऐसे भगवान का यह भागवत कथा, इसका आज प्रथम दिवस है। भागवत कथा इस मरणशील जीव के लिए अमृत है। भागवत कथा इस अपूर्ण जीव के लिए पूर्णता का अनुबंध है, पूर्णता का प्रतिज्ञा है, पूर्णता का शास्त्र है। ममता और मोह में बैठे हुए जीव को, ममत्व को सरका करके भगवत को बिठाने का एक बहुत सुंदर उपवन है, बगीचा है। भागवत कथा इस कलिकाल से कलुषित जीव को पावन करने के लिए डिटर्जेंट है, साबुन है। भागवत कथा इस अविद्या के कारण चित्त में उपस्थित दरिद्रता को उदार बनाने के लिए यज्ञ है। हम ऐसे भागवत में प्रवेश करेंगे। भागवत जी के प्रथम स्कंध में 11 भागवतों का चिंतन किया गया। कितने भागवतों का? 11। इधर देखो कितने? 11 भागवत। भागवत क्या होता है? भागवत माने होता है जो भगवान का हो उसको कहते हैं भागवत। जो ग्रंथ भगवान का है उस ग्रंथ का नाम भागवत। और जो जीव भगवान का हो उस जीव का भी नाम भागवत। जो स्थान भगवान का हो उस स्थान का नाम भागवत। भागवत माने जो भगवान का हो उसको कहते हैं भागवत। जो भगवान का है, ये डिक्लेरेशन है कि मैं अब संसार का नहीं हूं, अब मैं भगवान का हूं। अभी भैया से ने गवाया था, फिर गुनगुना दो कि संसार का होकर देख लिया, संसार का होकर देख लिया, भगवान का होकर देखेंगे। संसार का होकर देख लिया, भगवान का होकर देखेंगे। संसार का होकर देख लिया, भगवान
प्रथम स्कंद के 11 भागवतों में 3 भागवत मातृ पक्ष से हैं। उनमें पहली है माता कुंती, दूसरी है माता द्रौपदी और तीसरी हैं उत्तरा जी। भगत उसका नाम नहीं होता कि हम भगवान का राम राम कर रहे हैं और कई महीने से कर रहे थे और यहां से निकल के गए और साइकिल का पहिया पंचर हो गया, तो कहा हमार तो विश्वास है भगवान से उठ गया। हवा निकल गई तो तुम्हारे विश्वास की भी हवा निकल गई। इसका नाम भक्ति नहीं है हो, इसका नाम भक्ति नहीं है। एक में हवा भी है ना, ये जरा देख वो किसके बल से भरी है। अगर हवा की ही बात करोगे तो भक्ति क्या है, इस बात का पहला विश्वास करो कि यदि हम भगवान के हैं तो भगवान का कुछ स्वभाव तुम्हें मैं सुनाता हूं। पहला भगवान का स्वभाव है न मे भक्तः प्रणश्यति, हमारे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान का स्वभाव है योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम मेरे भक्त बनो, हम तुम्हारे योग और क्षेम का वहन करेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त बनो अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः यो मद्भक्तः समे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै यो मद्भक्तः समे प्रियः। भगवान कहते हैं जैसे छोटे बालक की चिंता मां करती है, वैसे मैं अपने भक्तों की चिंता करता हूं। कोई ये ना सोचे मैं भक्त हूं तो हमारा बाल काला है तो अब सफेद नहीं होना चाहिए, ये अप्राकृतिक है, भगवान का ही बाल सफेद हो जाता है। कोई ये ना सोचे कि भगवान के भक्त हैं तो हमारे घर में कोई मरेगा नहीं, भगवान के ही घर में मर गए लोग। और कोई ये भी ना सोचे कि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारा शरीर नहीं छूटेगा, ये भक्ति नहीं है, ये मूर्खता है। और ये भी कोई ना सोचे कि हम भगवान के भक्त हैं तो हमें दुख क्यों मिले। गलत। भक्ति क्या है ये हम कल आपको बताएंगे। आज ये सोचो भक्तों के जीवन से, भक्ति वो है क्या है कि चाहे गरीबी दे, चाहे दुख दे, चाहे किसी का शरीर छूटे, चाहे विपत्ति आए, ऐसी प्रतिकूलताओं के आने पर भी हमारा भरोसा भगवान से नहीं टूटेगा, इसका नाम भक्ति है।
भुआ पांडु चले गए। पांडु किंदम ऋषि के श्राप से, माद्री का धैर्य, पांडु के कथाओं जानते आप सब होंगे। श्राप था, जिस दिन पत्नी से सहवास करोगे प्राणांत हो जाएगा। कुंती धैर्य में है, माद्री भी धैर्य में बहुत काल तक रही। एक दिन लीला बदली और जीवन का अंत हुआ, लेकिन कुंती के मन में भगवान की भक्ति का अंत नहीं हुआ। ये भक्ति है, अभी पुत्र नहीं है। आह्वान किया देवताओं का और सब वन में जन्म हुआ है। पितामह भीष्म ने सबको संरक्षण दिया। दुर्योधन, परिवार के लोग ही षड्यंत्र करते हैं। दुर्योधन भीम को विष का लड्डू देता है, लेकिन कुंती बुआ का भक्ति का विश्वास, अरे बोलो, नहीं टूटा। लक्षागृह में आग लगी, लेकिन भगवान से विश्वास नहीं टूटा। युधिष्ठिर जी भरी सभा में द्रुट कीड़ा में जब द्रुपदजा को भी दांव पर लगाते हैं, तो उस काल का सबसे बलवान भीम बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं। इन परिवार की बहू को रजस्वला द्रौपदी को एक साड़ी में परिवार के ही लोग घसीटते हुए लाए। तुम्हारा है भक्ति ऐसी कि तुम्हारे परिवार की बहू बेटी के साथ ऐसा हो, फिर भी तुम भगवान पे भरोसा रखोगे? यदि है तो मेरी व्यास पीठ कहेगी आप भक्त हैं। भरोसा नहीं टूटा। भरोसा नहीं टूटा। भरोसा नहीं टूटा। चीजें टूटे तो टूटे, लेकिन प्रभु से भरोसा ना टूटे, इसी का नाम भक्ति है साहब। चीजें अनेक बार मिली तुमको, ये दूल्हा दुल्हन, घर द्वार, रुपया पैसा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। काकभूषुंडी जी कहते हैं हजारों जन्म की अपनी कथा याद है मुझे। बहुत बार कमरा बनाया, घर बनाया, टोटी लगाया, लाइट लगाया, किचन बनाया, छूट गया। तुम देह के साथ दीवारें नहीं ले जा सकते, लेकिन भगवान की भक्ति ले जा सकते, साधना ले जा सकते, तप ले जा सकते, व्रत ले जा सकते, दान ले जा सकते हो। इसलिए वो भाग्यशाली जीव है जिसके जीवन में भजन है, सत्संग है, सत्कर्म है। द्रौपदी जी का भरोसा नहीं टूटा।
उत्तरा विराट की पुत्री है और उत्तरा का जीवन देखो, पूरा युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद भीम ने जब गदा चलाई और दुर्योधन छुप करके तालाब में छुपा। अभी कुरुक्षेत्र गए थे ना आप लोग, तो तालाब देखा था ना जिसमें दुर्योधन छुपा था। तो उस तालाब से ही निकाल करके, रात हो गई थी जब शाम को बिल्कुल वहीं पे, तब लास्ट में दर्शन हुआ, तो वहां पे उसी तालाब से घसीट करके निकाल करके और जंघा तोड़ दिया। उसके उपरांत मरा नहीं दुर्योधन। अश्वत्थामा को कहा भाई जो कर सकते हो तुम करो। अश्वत्थामा जाता है और सोते हुए पांडव के पुत्रों को छत विछत कर देता है। प्रता हुआ, पकड़ के लाया गया और द्रौपदी की भक्ति देखिए। द्रौपदी ने कहा सयेश द्रोण भगवान, अरे छोड़ दो, मुच्चताम ऐसा, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। आपके घर में 5 बालकों को मारा, ऐसे 5 बालकों को मारने वाले को आपके चित्त में ये भाव आया कि आप उनको छोड़ दो। आप केवल इस बात को सोचो शांति से और अनुभव करो कि वो चित्त कैसा होगा, वो मन कैसा होगा, उसमें विश्वास कैसा होगा। भगवान उनको सखी कहते हैं, सखा कह के बुलाते हैं। हे कृष्णा, तुम अपनी योग्यता बनाओ, भगवान को तुम केवल चाहना शुरू करो। चाहते रहना, चाहते रहना। तुम भगवान को चाहो, ये उपासना है, और भगवान तुम्हें चाहने लगे, यही भक्ति है महाराज। उत्तरा का पति अभिमन्यु 6 महारथियों ने अन्याय पूर्वक मारा। भगवान से विश्वास टूटा क्या? इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम भजन है। ये अरे गहरे लोगों का मार्ग नहीं है, कमजोर लोगों का मार्ग नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। पेट में एकमात्र पांडव का कुल दीपक पल रहा है, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। पूरे महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया गया, यही प्रसंग है जिस पे चलाया। उत्तरा ने, सभी बैठे हैं सभा में, लेकिन केवल भगवान को पुकारा, ये भगवान की भक्ति का दर्शन करो। आपकी सोवत जागत याद किसकी आती है? उठते बैठते विश्वास किसमें बनता है? उठते बैठते भगवान के स्मरण का अभ्यास हम आप करें, ये उपासना है, ये प्रारंभ है। और जब याद उनके अलावा और किसी की न रह जाए,
तो समझना उपासना अब सफल हो रही है। हे भक्तजनों, कुछ बिगड़े ना, इस आशा से किए गए भजन का नाम भी भक्ति कह दिया जाता है। कुछ चाहिए आओ आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, लेकिन हमारा लक्ष्य यही नहीं होना चाहिए। हमें कुछ नहीं, कुछ चाहिए, ये भक्ति का प्रारंभ हो सकता है, लेकिन अब हमें केवल भगवान चाहिए, ये भक्ति का शिखर होता है साहब। इसलिए मानव जीवन अनमोल है। आगे हम कल प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आज पहला दिवस है। आप सबको लगता हो कि यह परंपरा मंजू देवी जी ने और इनके परिवार ने, इस परिवार के मुखिया के आन बान शान को जीवित करने का एक लाइन बनाया, तो आपकी तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। और मजे की बात तो यह है, जब हम वहां हर साल आते थे कुछ न कुछ देख तो कमरा नया बन के ही खड़ा होता था। यहां आए तो कई बन के खड़े हो गए। ये भी भगवान की एक लीला है अपनी महाराज। मगर ये याद रखना कि भगवान के भजन जैसा और कुछ नहीं साहब। इसलिए राम भज लो घड़ी दो घड़ी, मौत सबके है सिर पर खड़ी। भाई भज लो घड़ी दो घड़ी, मौत सबके है सिर पे खड़ी। भाई भज लो घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी। भाई भज लो घड़ी दो घड़ी, ओ भाई भज लो घड़ी दो घड़ी। मौत सबके सिराने घड़ी, भाई भज लो घड़ी दो घड़ी, ओ सबके सिराने घड़ी। भाई भज लो घड़ी दो घड़ी। भगत कल्याण की जय हो। किसी सत्कर्म का फल है ये, तुम्हें मानो का चोला मिला। किस सत्कर्म का फल है ये, तुम्हें मानो का चोला मिला।
तो बातों बातों में इस जवानी पे तेरा न तो बातों बातों में कट जाएगी। इस जवानी के बातों बातों में कट जाएगी। तेरा सीना सिकुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। तेरा सीना सिकुड़ जाएगा, तेरी कमर झुक जाएगी। तेरा सीना सिकुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। पेट पर तू चलेगा छड़ी, लेकर भी चलेगा छड़ी। भाई बजने घड़ी तो लेके तू भी चलेगा छड़ी। भाई बजने घड़ी तो घड़ी, मौत तेरे सिरहाने खड़ी। भाई बजने घड़ी दो घड़ी, मितवा मौत सबके सिरहाने खड़ी। भाई बजने घड़ी दो घड़ी। जो करना है वो आज कर, यहाँ पल की खबर है नहीं। जो करना है वो आज कर, यहाँ कल की खबर है नहीं। जो करना है वो आज कर, वहाँ कल का खबर है नहीं। रोज घटती हुई श्वास जो आयु ढलती क्यों दिखती नहीं। रोज घटती है हर सांस जो, आयु घटती तो दिखती नहीं। बज जाए कब कुछ की, घंटी बज जाए कब कुछ की। भाई भज लो घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कुछ की। भाई बज ले घड़ी दो घड़ी, सबके सिराने खड़ी। भाई बज लो घड़ी दो घड़ी, मितवा मौत सबके सिराने खड़ी। भाई बज ले घड़ी दो घड़ी, बज ले घड़ी दो घड़ी। भाई बज ले घड़ी दो घड़ी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। मौत सबके है सिर पर खड़ी, आना नहीं है डटी है। भाई भज ले घड़ी दो घड़ी। संसार में भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। यही नाता, यही संबंध सबसे मजबूत संबंध है।
इस संबंध को पोषण करने का जो पथ है वो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान है। हम कल आगे की यात्रा में प्रवेश करेंगे। आज प्रथम दिवस आप सब बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाल करके सब नगरवासियों का देव मंडल, देव मंदिर, कुल देव, ग्राम देव सबको आमंत्रण दिया गया और बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से आप सब बैठ के कथा सुन रहे हैं। एक बार आप सबको लगता हो कि यह परिवार ने एक सुंदर लाइन बनाया है भगवान के भजन में, धर्म में, तो आप सब खूब खूब करतल ध्वनि से अभिनंदन करें और सबका कल्याण हो, ऐसी व्यासपीठ की शुभकामना। हम आरती के लिए चल रहे हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि सर्वगण वंशस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अन्ये प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेदो अस्मात्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुरुषोत्तमाय नमः श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भगवान की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो आवाहे सभी देवी देवताओं की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति 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 सर्वभूत सर्वार्थिर्भवतु। उपस्थित समस्त प्रेमी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भी माताएं बहनें खड़े हैं आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। आरती प्रसाद लेकर के ही अपने घर को जाएं। कल कथा का समय दोपहर 1 बजे से आप समस्त प्रेमी जन समय से पधार करके इस पावन कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे।